ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी, जय पितृदेवताभ्यो नमः। आज सोमवती अमावस्या है और आज जो संदेश है, आज का संदेश हमारे पितरों के ही तरफ से है और बहुत कुछ वो बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो जो अवरोध आ रहे हैं, जो लोग आपसे मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रही है और आप दुविधा में हैं कि आपने तो बहुत कुछ लोगों के लिए अच्छा किया, बहुत कुछ करते हैं और सोच भी रखते हैं, फिर क्यों आपके साथ कुछ अनैतिक हो रहा है, क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों चीज़ें गतिशील नहीं हो रही हैं। एक तरह से एक स्टकनेस की एनर्जी कि हर चीज़ वहीं पे रुकी हुई है। तो ये क्यों हो रहा है और किस लिए कि इतना पूजा पाठ, इतना तप, इतना ध्यान, इतने दान पुण्य, फिर भी चीज़ें एक तरह से क्या कहूँगी मैं कि क्यों क्यों चीज़ों को मतलब गति नहीं मिल रही, क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। तो आज ये सोमवती अमावस्या आपके पितरों के ही निमित्त, हम सबके पितरों के निमित्त ही ये एक मैं कहूँगी प्रार्थना है हमारी कि जो भी हमसे गलतियाँ हो रही, जो भी हमारी, चाहे हमने कुछ अनैतिक हमने खुद किया है या हमारे और भी पूर्वजों में भी किसी ने कुछ ऐसा गलत कर दिया या हमारे घर के कुछ सदस्यों ने कुछ गलत कर दिया, तो उनका जो उनके द्वारा जो किया गया कर्म है ये हमको क्यों भोगना पड़ रहा है। तो इस अवस्था में जब हम हैं तो एक हमारे अंदर एक डाउट होता है, अपनी भक्ति पे हम डाउट करने लगते हैं। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए आज हमारे पितृ भोलेनाथ की कृपा से आज बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कन्फर्मेशन मिलने वाली है कि ये वजह क्या है, कि क्यों हम इतना पीड़ित हो रहे हैं, कितना सब कुछ करने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो आज सिर्फ मैं अपने पितरों के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और आप सब भी अपने अपने पितरों को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए कि जो भी उन्होंने आज तक दिया है सब उनकी ही कृपा है और जो आगे देंगे, वो जो दे रहे हैं सब उनकी ही कृपा से ही मिलना है। तो आज की रीडिंग जो है हमारे पितरों के लिए ही समर्पित है और उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो आज इस रीडिंग का सबसे बड़ा माध्यम सिर्फ आज ये जो माता ने जो बनाया है, इस तरह का माध्यम बना दिया हमारे एक दूसरे के बीच में, जो सोल फैमिली बन गई है। तो इस माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और डेफिनेटली हम सब एक सोल फैमिली ही हैं, क्योंकि जो भी हमसे कनेक्ट हो रहा है, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं और मतलब मुझे लग रहा है बहुत महीनों से फॉलो कर रहे हैं आप, तो ज़रूर हमारा कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शन है और कुछ हमारे पुण्य भी हैं जो एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक ये चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, संदेश हम तक पहुंच रहा है। तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहेंगे और फिर आगे मैं बढ़ती हूँ और देखते हैं हमारे पितृगण हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उनको बताना चाह रहे हैं, उनको क्या चाहिए हमसे, क्या वो चाहते हैं हम क्या करें उनके लिए। ठीक, तो आप लोग अपने पितरों को, आज अमावस्या है और हो सके दान पुण्य ज़रूर करिए, करते भी हैं आप सब, क्योंकि जितना मेरे पास रीडिंग्स आती हैं, पर्सनल रीडिंग आती हैं, जो भी एक तरह से क्वेरीज आती हैं पितरों के नाम, उनके लिए, उनके दान के लिए, उनको क्या करना है, उनको कैसे शांत करना है या क्या रेमेडी, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती रहती। तो मुझे ये पता है कि जितने भी सोल फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पे, वो सब पितरों को बहुत मानते हैं, इसलिए धीरे धीरे आपका रास्ता, आपका मार्ग खुल रहा है। इसलिए पितर बार बार आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको स्वप्न में आते होंगे, रीडिंग के माध्यम से आपको आके कुछ बताते हैं। इसका मतलब है कि वो आपको सुन रहे हैं, आप उनकी नज़र है आप पे। तो आप भयभीत ना हो, घबराइए मत, हर एक चीज़ अपने समय से आपको मिल रही है, आपके कर्मों के द्वारा सब चीज़ें कटती चल रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें अटकी पड़ी हैं, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए खुल रही हैं। तो चिंता ना करें और बस आप अपने पितरों को एक तरह से हमेशा मैं कहूँगी उनको स्मरण करते रहा करें, उनको प्रणाम करते रहा करें, जो उन्होंने दिया उसके लिए थैंकफुल हुआ करें। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और देखते हैं हम अपने पितरों से क्या आज पाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्या हमें मार्गदर्शन मिलेगा, क्या सलाह दी जाएगी। ठीक, काफ़ी कार्ड्स गिर गए हैं, मैं सब कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें में कंफ्यूज कर रही हैं मुझे अभी।
सो फर्स्ट कार्ड आया था 6 ऑफ वंड्स का। तो सारी स्टोरीज़ यहाँ मुझे क्लियर दिख रही हैं कि ये जो इतनी भी दिक्कतें आपके लाइफ में चल रही हैं या जहाँ भी कुछ आपको सक्सेस भी मिल रही है, सब आपके पितृगण की और आपके भक्ति की कृपा से ही आपको सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अभी तक आपको, मैंने कहा ना, कुछ ब्लॉकेजेस, क्यों चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो रही, क्यों चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी, इतनी ताकत लगाने के बाद भी आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, ये जंग जो लड़ रहे हैं आप अपने जीवन से, क्यों ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली क्लियर है कि आपके पितरों की तरफ से कुछ तो नाराज़गी है, जिसकी वजह से आप पे डेविल अटैक भी होते हैं। ठीक, डेविल अटैक होते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं ये भी कहूँगी कि शायद आपके पितरों का भी डेविल अटैक में बहुत सारी चीज़ें हैं, या आपके साथ ऐसा कर दिया गया या पास्ट से ऐसा होता आ रहा है कि आपके पितरों की एनर्जी बांधी गई है, बंधन हुआ है चीज़ों का। तो हर एक चीज़ आपके आंखों के सामने आपको दिखती है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं। ईश्वरीय कृपा बनी है आप पे, इसीलिए आपका थोड़ा कार्य चलता रहता है, आपकी मैं कहूँगी भरपाई हो रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रही जिस स्पीड से आप चाहते हैं। जितना एफर्ट आप लगा रहे, स्पीड नहीं आ रही, गति नहीं आ रही है। तो आपका जो फोकस्ड है, आप तो क्लियर मुझे दिख रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत अपने पितरों को मानते हैं, आप धर्म के मार्ग में चलते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, फिर भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही, आप अंधकार में ही क्यों मतलब एक तरह से क्यों जा रहे हैं। तो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हैं कि आपके यहाँ आपके पितरों का ही बंधन किया गया है। ये पूर्व का है, मैं अभी नहीं कहूँगी, पूर्व से ही चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो हो सकता है आपके यहाँ लोगों में, घर में एक तरह से मैं कहूँगी मन मुटाव बहुत है, एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं बन रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मुझे कुछ लोगों के पितृ बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। आप इसीलिए आपके घर में डिप्रेशन, टेंशन, कोई रिश्ते अच्छे ना होना, जिससे भी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, एकाएक आपके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये आपके पितृ बताना चाह रहे हैं कि उनको इस बंधन से मुक्त कराइए। ये बंधन उनको बहुत कष्ट दे रहा है, इसलिए उन्होंने आपको चुना है, क्योंकि आप बहुत दिव्य आत्माएं हैं। बहुत आपके अंदर एक, मैं कहूँगी एक, जिसे कहते हैं स्टार सीड की बात हम करते हैं, तो कोई जो स्पेशल होता है, जो अपने खानदान में या आपके सब कोई स्पेशल होता है, तो सारे सबकी उम्मीदें उसी इंसान से लग जाती है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। तो आप अपने ही कुल के बहुत ही एक तरह से वह पहुँचे हुए एक ऐसे सोल हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्ञान से परिपूर्ण है, बहुत दिव्यता से परिपूर्ण है, बहुत ऑनेस्टी है, बहुत पवित्रता है। इसलिए आपने अपने पूरे परिवार में देखा होगा, आप ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और कोई व्यक्ति इतना नहीं होगा, इतना पावरफुल और इंसान नहीं होगा, लेकिन आप हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके पूर्वजों ने आपको पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी में जो भी संतान होगी, जो भी वो कौन है, तो उन्होंने आपको चूज़ कर लिया। इसलिए आपको ये बार बार ऑब्स्टिकल्स दिए जा रहे हैं, बार बार वो आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुनिए, आप उनको सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, उनकी अपनी तरफ वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आपका, कि आप उनको मुक्त कराइए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में जो फ्लो चलता है ना, एक तरह से अध्यात्म की एनर्जी जो इतनी आपकी भी ब्लॉक होती, बार बार आपको लगता है इतनी साधना, इतना तप, इतना कर्म धर्म कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें रुक रही हैं, तो सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इनको बांध दिया गया है पूरी तरीके से, आपके धन को बांधा गया है, आपकी शक्तियों को, आपके रिलेशन को बांध दिया गया है। जहाँ आप जुड़ते हैं वहाँ एक तरह से एक विच्छेद हो जाता है, जिसमें भी आत्मा के लेवल से आप जुड़ रहे हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कुछ समय बाद खराब हो जाता है। फिर आपको ये फीलिंग, एक तरह से ये चीज़ें दे दी जाती हैं, माइंड में एक इल्यूजन डाला जाता है कि मैं, मतलब इस पर्सन के आने की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं मुझे, ये पर्सन मेरे लिए नेगेटिव, मतलब उनका काम है, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्होंने आपके पितरों की शक्ति को बांध रखा है, वो यही करना चाहते हैं कि आपके रिश्ते कहीं अच्छे से ना जुड़े, क्योंकि आप पावरफुल हैं, जिनसे आपका रिश्ता या रिलेशन आपका बिल्डअप हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो एक तरह से मैं कहूँगी शिव शक्ति की एनर्जी ही उसको बांधने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में हैं, जो भी आपकी चल रही, ये चीज़ें पक्का डेफिनेटली क्लियर है कि ये इसलिए आपको साथ नहीं दे सकते क्योंकि आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल है, इसलिए आपके साथ बार बार ये ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशन में ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए
कि आपके रिलेशन में जो भी दिक्कतें आई हैं ये सामने वाले पर्सन की वजह से नहीं, ये आपके पितृ दोष की वजह से आई, आपके पितृ कष्ट में है। वो बार बार आपको इंडिकेट करते होते थे, स्वप्न में आपको बताते होंगे, किसी न किसी माध्यम से आप तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। तो चीज़ों को समझिए, अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करिए। आज सोमवती अमावस्या है और क्लियर आपके पितर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जीवन की नई शुरुआत करने की पूरी तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, सब कुछ है, लेकिन बस उनको मुक्त तो कराएं आप। कुछ तो आप ऐसा कुछ स्पिरिचुअल वर्क करिए उनके लिए, कुछ ऐसी विधियाँ, कुछ ऐसे अनुष्ठान करिए ताकि कुछ तो ना कुछ उनके लिए कुछ हो पाए, वो कैसे भी करके इस बंधन से मुक्त हो जाए, क्योंकि काफ़ी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें, आपका धन बंधा हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी बंधी, प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े आपके यहाँ चल रहे होंगे। ठीक है, पुलिस केस हो रहा होगा, कोर्ट केस हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ आपके पितृदोष की वजह से ही हो रही हैं। और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, गिल्ट बहुत ज़्यादा है, कोई गलती आपसे हुई या किसी ने आपके साथ किया, ये डिप्रेशन वाला मूड जो है ये चल रहा है अभी आपके साथ। तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि पितृदोष आपके घर में है, या आपके पार्टनर के साथ जो भी दोष होगा उसकी वजह से भी चीज़ें आपकी हो। लेकिन यहाँ ज़्यादातर क्लियर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके खुद के पितरों की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सामने वाला पार्टनर आपका वो परफेक्ट होगा, लेकिन आपके पितरों की वजह से, क्योंकि वो बंधन में है, इसलिए आपका कोई रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो अपने आप को, अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इनके निमित्त कुछ ना कुछ आपको अनुष्ठान कराने ही कराने हैं, तभी ये चीज़ें आपकी खुलेंगी। क्योंकि ये चीज़ें आपकी पास्ट और प्रेजेंट दोनों को दिखा रहा है कि ये जो रिलेशन आपके बिगड़ रहे हैं या जो भी, ये सब पास्ट से आए हुई चीज़ें थी आपकी। मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी कही है, तो पूर्व जन्म की चीज़ें हैं कुछ, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अब आपको एक्शन में आना है। ये जो अभी आप तक भ्रमित थे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए थे, लेकिन आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको इनके निमित्त बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है, कुछ समय देना पड़ेगा। ये एक बार की प्रक्रिया नहीं होगी, आप कुछ समय दीजिए इनको, कुछ समय तक आपको ये चीज़ें कंटिन्यूसली करनी हैं। अगर आज सोमवती अमावस्या है तो आप अमावस्या रिपीटेड, जितनी बार अमावस्या आ रहा है, महीने में एक बार तो आता ही है, आप हर अमावस्या लगभग 5 अमावस्या आप जरूर कर लीजिए। 5 अमावस्या ये जो भी उपाय होते हैं पितरों के, जरूर कर लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। पितृदोष की वजह से शायद आपके संतानों में भी दिक्कत है, ठीक है, कि संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत होती है। रिलेशन तो वैसे भी बिल्डअप नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह के रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं। तो चीज़ें क्लियर है कि पितृदोष बहुत क्लियर आया है। डेफिनेटली चीज़ें, वो सारी ही चीज़ें को पितृदोष की वजह से सब चीज़ें आपकी हैंग हो रखी हैं। तो कुछ उम्मीदें हैं जो आपने लगा के रखी हैं, तो आज ही सोमवती अमावस्या, जैसे भी आपको वीडियो मिले, आप प्लीज़ उनके लिए दान पुण्य कुछ तो करें, ताकि उनकी कृपा दृष्टि आप पे बने और आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। ठीक है, और मैं कुछ देख लेती हूँ, कुछ और क्लियरिटी की, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रही थी। बिल्कुल सारी एनर्जी पितरों की आ रही है। ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने फिर इसको लिया नहीं, लेकिन फिर रिपीटेड चीज़ें फिर हो रही हैं। तो डेफिनेटली जजमेंट का टाइम है। ठीक है, पूरी तरीके से तरह पूरा चीज़ पूरी प्लान हो चुकी हैं, बस आपका एफर्ट देखना है उनको, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए। बस आपके जैसे आपने थोड़ा एफर्ट किया, जैसे उनके प्रति आपने कुछ भी ऐसा अच्छा को दान पुण्य आपने कहीं भी कुछ भी किया, तो तब देखिएगा ब्लॉकेजेस कैसे खुलेंगी। तो ये पूरे मतलब पूरी तरीके से आप पे कृपा बनाए बैठे हैं, बस थोड़ी सी बंधन उनकी वो जो दिक्कतों में है उसको उनको मुक्त कराइए, फिर देखिए आप पे कैसे आपके पितरों की कृपा होती है। ठीक है, तो ईश्वर तो पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपके पितृ खोज रहे थे आपको कितने जन्म, मुझे तो ऐसा लग रहा है कई जन्मों से आपको खोजा जा रहा था कि कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसा इनका वंशज, कुछ तो ऐसा व्यक्ति आए, तो उनको पता था कि कोई तो आ रहा, वो वेट में थे। जब आप आए तब उन्होंने आपसे सारी उम्मीदें लगाई, इसलिए आपके जीवन में इतने स्ट्रगल, इतनी चीज़ें सिखाई गई, इतनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ दिखाई गई, इतने अनुभव आपको कराए गए कि आप आगे चल के उनके कुल को रोशन करेंगे। ठीक, तो इसलिए जजमेंट होने में बहुत समय लग गया, वो वेट कर रहे हैं आपका। तो अब ईश्वरी कृपा हो रही है, आप तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए, आप जागरूक हो जाइए कि आपको पहले अपने पितरों के निमित्त बहुत कुछ करना है, उनको मुक्त कराइए, दुहाई लगा रहे हैं।
गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें तृप्त करिए, आप हमें मुक्त करिए, हमें शांत करिए। बहुत परेशान है वो। तो बस ये उन्होंने आपको चुन लिया है, अब आपको उनके लिए बहुत कुछ करना है। तो एंजेलिक जो आपके पास जो पावर है ना, आपके पास आपको बहुत चीज़ें ऐसे महसूस होती रहती कि आपका कोई ना कोई साथ तो देता रहता है कि कहीं कुछ ऐसे दिक्कत आपको स्वप्न में ज़रूर आपके पूर्वज दिखते होंगे। ये मंथ जो भी चल रहा है इसमें आपको पितृ दर्शन जरूर हुए होंगे, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपसे कुछ मांगा हो, कुछ वस्त्र मांगे हो, कोई बुजुर्ग इंसान। तो आज आप अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप आज पूरे दिन में कभी भी आप जाके किसी बुजुर्ग पर्सन को या महिला को कुछ भी आप दान करिए, कुछ वस्त्र दान करिए, अन्न दान करिए, अपना मैं कहूँगी धन दीजिए आप। और माँ के प्रति आपकी जो भी निष्ठा है, आज अमावस्या है, माँ काली का भी दिन है, तो आज जो भी आप अनुष्ठान करें उनके समक्ष आज सच में आपकी चीज़ों को कबूल किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, वो चीज़ें आपको बहुत फलदायी होंगी। तो कुल मिला के आपके पितर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। आप अपने कुल में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक मार्ग पे आप ही होंगे, चाहे जितनी बड़ी फैमिली होगी आपकी उसमें आप ही एक इकलौते होंगे जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। आप खुद भी इतने पावरफुल हैं कि आपको लोगों के कष्ट काटते हैं, लोगों को एक तरह से मार्ग दिखाते हैं। तो आप खुद ही गुरु, एक तरह से गुरु कृपा भी आपके ऊपर बहुत, आप खुद भी एक गुरु की छवि में हैं। तो इसको क्यों आपने कैसे अपने पितरों को इग्नोर कर दिया, कैसे अपने पितरों को समझा नहीं? इसका मतलब अभी आपको पितृ के बारे में ज्ञान कम है। आप थोड़ा पितरों पे फोकस करिए अपने। तो आपके घर में जितना भी कलह चल रही है रिलेशन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, आपके प्रेम संबंधों को लेके, आपके जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, ये सब चीज़ें आपके पितृ सब उन्होंने डिसाइड किया था आपकी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा, उनको सब था। लेकिन इसकी वजह से, इस बंधन की वजह से दिक्कत होगी, इसलिए आपके रिलेशन टूट गए, आपकी शादियां भी टूटी होंगी। ठीक है, अब जो भी पर्सन होगा प्रेजेंट टाइम में वो आपके लिए बेस्ट ही है, लेकिन अभी भी दिक्कत आपके यहाँ बनी हुई है। आप इनको मुक्त कराइए और फिर आप देखिए अपने लाइफ की ग्रोथ कैसे होती है आपकी। कुछ ऐसे, मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसे स्वप्न आपको आ रहे होंगे, शायद डाउनलोड्स जिसको कहते हैं। आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको करना है। आपको सारी चीज़ें प्रोसेस वाइज सब चीज़ें आपको स्वप्न द्वारा, किसी न किसी वीडियो द्वारा, किसी न किसी इंसान के द्वारा अवगत कराई जा रही है आपको आगे बढ़ना कैसे है। लेकिन आपको एक तरह से एक कुंजी मिलने वाली, एक चाबी मिलने वाली है आपकी सक्सेस की, आपके रिलेशंस की, आपकी खुशियों की चाबी आपको मिलने वाली है। तो हो सकता है आने वाले समय में या कहीं भी ऐसा आपको सच में चाबी मिले, कहीं कहीं पड़ी हुई, कहीं ऐसे कुछ भी तरीके से आपको कोई की मिल सकती है। तो ये समझ जाइए कि आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में ईश्वर ने दे दी है। बस अब आपको उस मार्ग पे चलना है, अपने आप को जागृत रखना है, हमेशा जागरूक बने रहिए, हर एक चीज़ पे नज़र रखिए, बारीकी देखने की कोशिश करिए। जो स्ट्रगल आपके जीवन में चला है ना, ये स्ट्रगल क्यों आया, क्यों, किस लिए आपने अभी तक नहीं जाना इन चीज़ों को। तो ये एनलाइटमेंट का टाइम है। आप एकांतवास आपको मिला है, अकेले रह रहे हैं, आप बहुत अकेलापन झेल रहे हैं, पूरी लाइफ शायद हो सकता काफ़ी लंबा समय आपने अकेलापन झेल लिया। तो ये वजह सिर्फ आपके पितृदोष की थी। तो चीज़ें आपको क्लियर कर दी जा रही हैं, बैलेंस में होने की उस सारी उम्मीदें हैं। आप बहुत दिनों से लगे हुए कि जीवन कब बैलेंस होगा, कैसे, फाइनेंशियली दिक्कत बहुत आ रही है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकता है कुछ समय से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्लियर है कि आपकी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपके पितृभाव को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं बार बार कि आप अब ये कार्य करें तब जाके आपका मार्ग खुल जाएगा। तो चीज़ें, अगर आप पितरों पे भरोसा नहीं करते थे, आपको लगता है कि पितरों का बस एक बार श्राद्ध कर दिया जाए, या जब मृत्यु होती है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है आपको लगता है उसके बाद कुछ नहीं किया जाता, तो ये गलतफहमी है आपकी। पितरों को हर अमावस्या आप जरूर कुछ ना कुछ उनके नाम पे दान पुण्य करते रहा करें। तो जजमेंट का टाइम है, चीज़ें होने वाली है, सब चीज़ तैयार है। ईश्वर पूरी तरीके से आपके प्रति सारे प्लान करके बैठे हैं, सब सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लिख दी चुकी हैं। ठीक है, बस अब उसको मूवमेंट में लेके आना है। तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जो बहुत दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो डिप्रेशन का टाइम है ना, अकेलापन, रात रात भर सोना नहीं, नींद नहीं आना, रोते, अब मुझे तो रोते हुए दिख रहे हैं बहुत लोग। तो चीज़ें क्लियर हैं कि आपके पितरों की वजह से आपके यहाँ ये दिक्कतें हुई हैं, और इसकी वजह से आप रिलेशन में झेल रहे हैं, जो अच्छे रिलेशन हो आपके हाथ से छूट रहे हैं। ऐसी गलतफहमियां पैदा कर दी जा रही हैं कि आप कंफ्यूज रहें, आपको समझ ना आए कि क्लियरिटी, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, सामने से इतने ऑप्शंस दिख रहे हैं, भ्रमित किया जा रहा है आपको, आप कंफ्यूज हो रहे हैं।
और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या गाइड करना चाहते हैं हमारे पितृ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर की हैं आज इन्होंने, तो आपको भी समस्या की जड़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब इसका समाधान आप ढूंढिए। आपको बता दिया गया है, आप अपने आसपास कहीं भी जाके जो भी ऐसे स्पिरिचुअल्स कार्य करते हैं, जो पितरों के निमित्त जो भी क्रियाएं करते हैं, उनसे मिलिए, उनसे ये चीज़ें कराइए। बिल्कुल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ओके, तो पॉलिटिक्स, तो ये चीज़ें क्लियर, आपके पितर आपको बताना चाहते हैं आपके जीवन में जो भी घटित हुआ है कहीं ना कहीं प्री प्लान थी, सब कुछ जानबूझ के कराया गया। ठीक है, कुछ लोग इन्वॉल्व थे, सामने से आपको दिखे नहीं, कहते हैं अजगर, आपके साथ रह के भी मुखौटा उन्होंने ओढ़ के रखा था, आपके आसपास रह के, आपके साथ रह के आपको ही उन्होंने डस लिया। तो एक अच्छे भेष में थे और आपके साथ उन्होंने कुछ गलत कर दिया और आपको भरोसा, आपने उनका कर भी लिया, आपने उनका ही भरोसा कर लिया। आपको रियलिटी नहीं दिखी उस समय, आपको रियलिटी दिखी नहीं। इतने स्पिरिचुअल थे आप, इतनी सारी क्वालिटीज़ आपके पास, इतनी पावर से फिर भी कुछ देर के लिए आप भ्रमित हो गए और आपने सच्चाई नहीं देखी और गलत कदम उठाया आपने, इसलिए सारी दिक्कतें, ये डिप्रेशन, ये गिल्ट वाली भावना, ये आपके अंदर बसी पड़ी हुई है। ये समझ लीजिए आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने का मौका, समय आ चुका है। नई शुरुआत कर लीजिए आज से। आज अपने पितरों का नाम लीजिए, नया साल भी आने वाला है, तो नई शुरुआत करिए, अब नए रिश्तों की नई शुरुआत। ठीक है, तो कुछ आउटसाइडर की बात हो रही है, जो भी इंट्यूशन मुझे यहाँ आ रही है, ये बाहरी ही लोग थे जो आपको मिलके आपके घर को तोड़ा है, उन्होंने आपके रिश्तों को तोड़ा है, आपकी मनी ब्लॉकेजेस उन्होंने की है। ये घर के अब अजगर हैं, ये जिन्होंने सारा कुछ निगल लिया आपका, आपके रिश्ते निकले, आपकी अबंडेंस को निगल लिया, आपकी एक तरह से मैं कहूँगी दिव्यता, आपकी स्पिरिचुअल जो चीज़ें आप करते हैं वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, उस पर भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ क्रियाएं करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत सारी आपके साथ हुई, आप समझ नहीं पाए, आप पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठे हुए थे। तो अब थोड़ा जागृत हो जाइए, अब जागने का समय, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा। चीज़ों को बनाना है तो अपने आप को, अपने, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कहीं ईगो है या कोई ऐसी चीज़ें आपके माइंड में हो रही हैं कुछ जो आपको रोक रही है, उस चीज़ को तोड़ दीजिए। अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो उस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग लीजिए या उस चीज़ों को तरीके से संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक चीज़ डिपेंड इंसान के ऊपर ही होती है। अगर आप बिगाड़ सकते हैं तो आप बना भी आप ही सकते हैं। तो चीज़ों को बनाने की कोशिश करिए। लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचरिंग लाइफ है, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारी नई चीज़ें, पूरा मार्ग आपका एक तरह से चुनौतीपूर्ण रहा है। तो कुछ ना कुछ नया चीज़ आपने देखी है, आपने सुनी, इसीलिए सारी चीज़, जो आप एक क्रिएटर हैं, नई चीज़ें इसलिए आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको सब चीज़ों का अनुभव दे दिया गया है, आपके पितर बता रहे हैं आपके पास हर तरह का अनुभव है, हर तरह का ज्ञान है आपके पास, उसका इस्तेमाल करिए आप। ठीक, ये जो लोग आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आपके साथ मिलके आपको ही उन्होंने काट दिया, तो ये समझ लीजिए इनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। आप बंधन में हैं, डेफिनेटली बंधन में आपको बांधा गया है। कुछ लोगों ने मिलके आपकी शक्तियों को, आपके घर को, बहुत सारी चीज़ों को बंधन हुआ है, चाहे विचारों का बंधन हो, चाहे रिलेशन में कुछ बहुत सारी चीज ब्लॉकेजेस हैं। तो आप इस चीज़ को आज़ाद होना चाहते हैं, आप तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करिए। अब समय आ रहा है, आपके पितर आपके साथ हैं, आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते चलिए। पितर आपका साथ दे रहे हैं, आपको मार्ग दिखा रहे हैं, आपको इंसान तक आपको दिया गया, फिर भी आप खो चुके हैं। फिर भी अभी भी उम्मीदें आपकी बाकी आपको रखनी है। ठीक है, आप आगे बढ़िए, चीज़ें आपके लिए यथा स्थिति वहीं पे हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके पूर्वज उस चीज़ों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप सच में बहुत प्योर हार्टेड हैं। आपके साथ सिर्फ एक तरह से मैं कहूँगी कि एक गेम खेला गया, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो गेम खेला है, कुछ कर्मों का लेन देन था उन पर्सन का, जिन्होंने भी आपके साथ ये सब कुछ किया। तो सब कर्मों का दंड है, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो अब आप चाहें तो अपने बंधन को, अपनी सोच के बंधन को तोड़ दीजिए, क्योंकि ये देखिए सामने गेट है और ये जंजीर बंधी हुई है। ठीक है, तो ये जंजीर बंधी है, इस जंजीर को तोड़ने का एक तरह से मैं कहूँगी, आप एक चाबी की बात अभी मैंने की थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे ये चाबी आई है और ये ताले। ठीक है, दोनों चीज़ आपके सामने है। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ चाबी है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ठीक, तो मतलब दोनों, आपको दोनों चीज़ें आपके सामने, आपको अगर ताला, आपको जंजीर बंधी दिख रही है तो उसकी चाबी भी आपको दे दी गई है, आपको समाधान दिया जा रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो करिए, आगे बढ़िए, चीज़ों को निखारने की कोशिश करिए, सुधारने की कोशिश करिए। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बिल्कुल पूरी तरीके से चीज़ें बदल जा रही हैं। पूरी स्थिति परिस्थिति एकाएक पलट गई कुछ मंथ में। ऐसा क्यों हुआ?
क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा था लेकिन उसको रोका गया कि ताकि आपका कुछ अच्छा ना हो। ये जो बंधन हुआ है, जो डेविल अटैक है ना, ये बंधन इसीलिए हुआ था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो। हर एक चीज़ आपके लाइफ में सिर्फ दुर्घटना एक तरह से मैं कहूँगी घट गई अचानक। तो चीज़ों को संभालने की अब कोशिश करिए। अब आपको समझ में आ गया कि गलतियाँ कहाँ से हुई हैं, क्या हुई हैं। तो चीज़ों को ब्लेम लगाने की वजह खुद पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने पितरों पे आप ज़रूर उनसे मैं कहूँगी विनती करिए, झोली फैला के मांगिए चीज़ों को कि जो भी हमसे गलती उनको माफ़ करिए, हम मूर्ख हैं, हमें नहीं इतना ज्ञान है, आप जो मार्ग दिखाएं उसी मार्ग पे चलेंगे। तो इस तरीके से आप सरेंडर हो जाइए, क्योंकि सरेंडर का ये जो जजमेंट का कार्ड आया था ना, ये सरेंडर की एनर्जी लेके आया था कि आप पूरी तरीके से अब ईश्वर पे ही डिपेंड हैं और ईश्वर ही आपका अब न्याय करने वाले हैं। तो चिंता मत करिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी था। इससे रिश्तों की परख हुई है आपको कि आपके लिए कौन अपना है कौन नहीं है। ठीक है, आपको अपने प्रेम को समझने में भी शायद सहायता मिल चुकी होगी, शायद चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस स्थिति में आने के बाद। तो नई चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करिए, अब जीवन को नए तरीके से संवारने की कोशिश करिए। ठीक है, चीज़ें जो बिगड़ी उनको सुधारिए, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद की फिर आप अपना जीवन शैली देखिएगा जो आपने उम्मीद की थी, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड आया है। तो ये जो आपने उम्मीद की थी ना, कल्पनाएं की थी, जो भी विशेष थे वे सब पूरी होने वाली हैं। तो जो चीज़ें आपको रोक रही थी उस बंधन को काटिए। ताला चाबी दोनों आपके सामने है, बस आपको बस घुमाने की देरी है, उसके बाद लॉक अपने आप खुल जाएगा। फिर आप जिस भी एनर्जी में अभी आपको लग रहा था स्ट्रक है, वो सारी एनर्जी आपके लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगी। चलो देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमारे पितृगण, या क्या और मैसेज हमें देना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हार्ट अवेकनिंग। तो ये समय आपके हृदय चक्र पे कार्य चल रहा है। आपका हार्ट चक्र पास्ट में बहुत ब्लॉक था। ठीक है, चीज़ें आपको समझ नहीं आती थी, कौन आपसे किस भाव से बात करता है, किस भाव से आपसे रिलेशन आप समझ नहीं पाते थे, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस जो है ना वो कभी या तो ओवरफ्लो होते थे या कभी ब्लॉक हो जाते थे। तो चीज़ें मिल तो रही थी आपको, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे चीज़ों को, कंफ्यूज होते थे आप, शक में रह जाते थे। तो आपके हार्ट अवेकनिंग का टाइम, इसलिए आपको हो सकता है हेल्थ इश्यूज हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हो रही होंगी, आपके पेन, आपके कंधों में पेन, आपके हाथों में पेन, ठीक है, आपके हार्ट में पेन, मतलब बहुत सारी ब्लॉकेजेस, रिलेशन अच्छे नहीं, आप अच्छे से अपने दिल की बातें नहीं बोल पा रहे हैं, लोगों से कह नहीं पा रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ये हार्ट ब्लॉकेज के एक तरह सिम्टम है कि जो दिक्कतें आपको हो रही हैं ये इसीलिए चीज़ें हो रही हैं। तो एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, क्योंकि आपको सच में आपके ईश्वर ने आपकी भक्ति देख के ही आपको कुछ दिया गया था, लेकिन आपने उस चीज़ को अपनी नासमझी से या किसी भी, क्योंकि स्पेल वर्क दिखाया गया है, चीज़ें शो हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हुई हैं, आप नहीं समझ पाए और चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया या कुछ भी करके आपने डिनाई कर दिया, इसलिए दिक्कतें आपकी बढ़ गई हैं। तो ये आपने ब्लेमिंग वाला, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लेम बहुत किया गया था। तो अगर आपसे कोई गलती या आपके साथ किसी ने कुछ किया है इस तरीके का, तो ये समझ लीजिए अब समय आ रहा है सब चीज़ों को सुधरने का, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सुधरेंगी। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति हुई है, किसी ने आपको समझा नहीं, आपके प्रेम को नहीं समझा, आपके एक तरह से पवित्र दिल को नहीं समझा, तो अब वो इंसान, वो पर्सन फिर वापस आएंगे, फिर वो चीज़ें आपके साथ होंगी जो आप एक उम्मीद लगा के बैठे थे ना, वो चीज़ें आपके साथ फिर एक तरह से एक अच्छे फॉर्म में और एक काफ़ी एक तरह से नए तरीके से अपडेटेड हो गए, मतलब अपडेट होके आएगी नई तरीके से, तो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो हार्ट अवेकनिंग का टाइम है और मैं कहूँगी जितना हो सके आप अपने चक्राओं पे काम करिए, अलाइन करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस सच में दिख रही थी। ठीक है, रोड चक्रा ब्लॉक हो रखा है, इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। यहाँ चक्राओं पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। अपनी तरफ, मैं कहूँगी सिर्फ अपनी तरफ आप फोकस करिए, कहीं इधर उधर नहीं ध्यान दें। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने चक्राओं पे काम करिए, ध्यान दीजिए। आप जा कर आप डार्कनेस में क्यों जा रहे हैं, क्यों आप इतने अंधकार में अपने आप को आपने बिठा के रखा है, क्यों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसी में दबे कुचले हुए हैं आप। देख रहे हैं ये एनर्जी, डार्कनेस की एनर्जी,
तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप रोशनी की तरफ आइए, अपने आप को प्रकाशित करिए, अपनी ओर मुड़िए, मतलब अपनी तरफ मुड़िए, बाहरी दुनिया के इल्यूजन में मत फंसिए, बाहरी लोगों के उसमें मत जाइए। आपको अंतरात्मा पे अपने काम करना है, अपनी इनर सोल पे आपको काम करना है, आपको अपने चक्रास पे डेफिनेटली काम करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं। इसीलिए आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मनी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो रही है आपको। तो ये आपके पितृ का कहना यही है कि आपको अपने मनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए भी आपको अपने कुंडली पे काम तो करना ही पड़ेगा। आप ध्यान करिए, ठीक है, जितना हो सके जप करने की कोशिश करिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। चीज़ों को बहुत तरीके से अब आपको संभालने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है जब से आपके पास ये डार्कनेस आई है ना, भले आपको तकलीफ़ें हुई हैं, लेकिन आप अध्यात्म की तरफ उतना ही ज़्यादा आपकी रुचि बढ़ती चली गई, उतना ही अवेयरनेस आपको आई। आपको भले एक तरफ से दुख दिया गया, लेकिन उस दुख में भी आपके लिए बहुत कुछ किया गया। आपको बहुत ऐसे लोगों से मिलाया गया, बहुत महान लोगों से मिलाया गया, बहुत ऐसे व्यक्तित्व से आप मिले हैं, या अपने आप से ही आप मिले हैं। मैं अपनी ही बात करूंगी, अपने आप से ही आप मिले हैं। आपको पता चला कि आप आखिर हैं कौन, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको क्या करना है, आपको अपना प्रारब्ध क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्टिविटी आपको बहुत फील होने लगी होगी। हो सकता है मुद्राओं के साथ भी आप कुछ ध्यान करते हो, ओम का उच्चारण करते हो, ओम ध्वनि सुनते हो, या नहीं करते तो करिए, ठीक है। येलो कलर के आपको वस्त्र पहनने हैं। अगर दान भी करें, अगर किसी को आप ऐसा दान कर रहे हैं, अगर आप चाहे ईश्वर के को लेके कि आप किसी पूजा पाठ संबंधित, तो येलो कलर का दान करिए, ऊर्जाओं को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। येलो कलर आप जितना दान करेंगे उससे आपकी ऊर्जाएं डेवलप होंगी, ठीक है। आपका मणिपुर चक्रा भी आपका हील होगा। कुछ चीज़ें यहाँ से भी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, इसलिए आपकी इच्छाएं पूरी नहीं, आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही। बहुत आकांक्षी आप बहुत हैं, लेकिन चीज़ें बहुत दिक्कत हो रही है आपके। तो आपको लव एंड पीस के लिए भी ईश्वर आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। आप क्यों नहीं चीज़ों को समझ रहे हैं? आपको दिया गया था, दिया भी जा रहा है, फिर भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप। इसकी वजह से आपको चीज़ें मिल नहीं रही, आप सिर्फ नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, हर चीज़ आपको लग रहा है गलत होगा, हर चीज़ गलत होगा, इसलिए आपके साथ दिक्कतें हो जा रही हैं। तो आप जो आपको प्यार मिला था, जो मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अपनी प्यार को ही मैं कहूँगी, प्रेम ही सबसे बड़ा आपके जीवन का आधार है। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, चाहे ईश्वरीय प्रेम हो, चाहे आपके जो आपके बहुत ज़्यादा आप जिनसे प्रेम करते हैं उनका अगर प्रेम भी नहीं है आपके जीवन में, तो आपका जीवन निरर्थक हो रहा है, क्योंकि वो प्रेम ही आपको शक्ति देता है और देगा। क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी भी आई है, शिव शक्ति ऊर्जा भी आई है, तो आपकी शिव शक्ति जो है बैलेंस नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको दिक्कतें बढ़ रही हैं। या हो सकता है आपको ये चीज़ें फील हुई हों कि आप कुछ समय से आपको जब हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मनी इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको बाद में ऐसा आपके जो ऐसा पार्टनर है आपके, जो आप जिनसे आपका प्रेम संबंध है, अगर आप उनके साथ मिलके अगर मिलते हैं या कुछ भी इश्यूज़ आपके बीच में हुए, तो ये समझ लीजिए आपकी एनर्जी डाउन पड़ रही है। अगर आप मेल हैं तो आपकी एनर्जी डाउन पड़ रही है फीमेल के सामने, ठीक है। तो आपको अपनी शक्ति को इंक्रीज करना है, बैलेंस में लाना है, कि ताकि दोनों ऊर्जाएं सेम बैलेंस पे आ जाएं, तब चीज़ें आराम से संचालित होंगी। इसलिए एक दूसरे के प्रति ये जो चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में, जो भी ये दिक्कतें आ रही हैं आपकी इस जर्नी में, इसमें क्लियर है कि आप बैलेंस नहीं हो रहे हैं। शक्ति की ऊर्जाएं प्रबल हो रही हैं, और एक तरह से जो शिव हैं वो उनकी ऊर्जा, उनको आपको बैलेंस करना है। शिव एक तरह से अभी जागृत नहीं हो रहे पूरी तरीके से, तो माँ पार्वती लगी हैं आपको जगाने में, लेकिन आप जागृत नहीं हो रहे हैं। तो आप अपने आप को जगाइए और ऊर्जाओं को बैलेंस करिए, और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से आपके जो भी चीज़ें आपने अभी तक चाही थी, जो आपकी चीज़ें पूरी नहीं हुई थी, वो कैसे आपको मिलती हैं। तो एनर्जी को बैलेंस करने की जरूर कोशिश करिए। यहाँ प्रेम की बात हो रही है, यहाँ हार्ट अवेकनिंग की बात हो रही है, तो आपका जो प्रेम ही है जो सबसे बड़ा पावरफुल है। इसलिए आपके पितरों को ये सब चीज़ें पता थी, उनको पता है कि आपके जीवन में कौन आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके का इंसान आएगा, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है। सारी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं कि चीज़ों को सुनिए, समझिए कि आखिर आप कौन हैं और आपके साथ जो है वो कौन है। तो चीज़ों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आप ज्ञानी तो आप बहुत हैं, लेकिन कुछ मैटर में आप वहाँ इग्नोर कर रहे थे, ठीक। तो ये इग्नोरेंस जो थी आपकी, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो गई। आपने लाइटली ले लिया चीज़ों को, रिश्तों को लाइटली ले लिया, इसलिए दिक्कत बढ़ गई और ब्लॉकेजेस आपके जीवन में आने लगी। चलिए
और मैं आप सारी जितनी भी चीज़ें गाइडेंस आई है ना, इस चीज़ों को आप फॉलो करिए। अब इस कार्ड से माँ की कृपा से देखते हैं माँ इस अमावस्या पे, इस सोमवती अमावस्या पे हमें क्या अवगत कराना चाह रहे हैं, क्या हमारे पितृगण हमें बताना चाह रहे हैं, शिव शक्ति हमें क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है, यहाँ सबकी एनर्जियाँ विद्यमान हैं, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी निकली है तो शिव शक्ति तो विद्यमान है, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग माँ पे ही है, माँ मेरी सारी ऊर्जाएं हैं माँ पे ही चलती हैं। तो हमारे पितृ जो हैं, इनके साथ मिलके इन्होंने हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स दी, क्या क्या मार्गदर्शन और देना चाहते हैं, देखते हैं। बिल्कुल ये क्लियर आपको कहा जा रहा है, जिन्होंने आपके ऊपर ये स्पेल वर्क किया, जिन्होंने भी तंत्र किया, कुछ भी गलत करने की कोशिश, उनको रोने के लिए कंधा नहीं मिलेगा, मतलब उनको कोई सहारा नहीं मिलने वाला, वो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हैं। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो ईश्वर द्वारा संचालित हैं, मतलब आप ईश्वरीय तत्व हैं। यहाँ शिव शक्ति की बात मैं कह रही थी ना, आप ईश्वरीय तत्व हैं, इसलिए आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही सब ईश्वर संचालित कर रहे हैं। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते, जो आपके सोलमेट होंगे, जो आपके पार्टनर होंगे, ठीक है, हो सकता है आपकी भावनाओं को नहीं समझे वो, या आपने उनकी भावनाओं को नहीं समझा, दोनों कंडीशन अप्लाई है। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आई थी, और ये जो ब्लॉकेजेस, ये जो रिलेशन आपका बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, ये वजह से दोनों एक दूसरे को समझने की। अब आपको आत्मज्ञान लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप भटकाव से बचें, आत्मज्ञान की स्थिति में जाइए आप। ये आपको इसलिए ये गौतम बुद्धा का कार्ड है, क्योंकि आपको अपनी सोल पे काम करना है, आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, ठीक है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, एनलाइटमेंट में आना है। ये आपके पितर आपको बता रहे हैं, क्लियर चीज़ें हैं। बिल्कुल, लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगे थे, लेकिन अब उनके पास रोने के लिए कंधा भी नहीं बचेगा। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक, तो अब चीज़ें आपके पास, आप बहुत पॉजिटिव अट्रैक्शन है आपका, जहाँ जाते हैं आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट आपकी कुछ चीज़ें ऐसी, जो ये स्पेल होने की वजह से चीज़ें, आपकी शक्तियाँ आपको बचा नहीं पा रही थी, आपको उतना, एक तरह से मैं कहूँगी, अभी सुरक्षा नहीं कर पाए थे। आपने अपना ऑरा शायद कहीं आपका वीक पड़ा है, इसलिए दिक्कत हो गई आपको। तो अपने आभा मंडल को इंक्रीज़ करिए, ठीक है, अपनी बाउंड्री लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आपको कोई भी स्पेल आप पे वर्क ना कर पाए, कोई भी क्रिया पे काम ना कर पाए। अभी तक आपने जो त्याग किया है उसका सम्मान आपको नहीं मिला, माँ न्याय करेंगी, माँ न्याय करेंगी। माँ ने क्लियर आपको भी बता दिया, माँ न्याय करने आ चुकी हैं और कर ही रही, इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है। ये जजमेंट इसीलिए आया कि अब तो होगा निर्णय, जो भी आपके साथ जो हुआ है ना, उस सब चीज़ को एक एक करके, एक एक चीज़ का हिसाब किताब होगा। 333, तो प्रोत्साहन आवश्यक है, परिवर्तन करने का समय है, ज्ञान अर्जित करें, ग्रुप वर्क मिलेगा, लीडरशिप ग्रोथ। ओके, तो अब आपको हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आप कुछ ऐसा करते हो, ग्रुप वर्क करते हो, लोगों को ज्ञान देते हो, लोगों में ज्ञान बांटते हो। जैसे कार्ड आया था द हेरोफेंट का, तो मैंने कहा ना उसमें चाबियां बनी, तो आपके पास सबकी समस्या की चाबी, यहाँ तक कि आपके पास आपकी खुद की समस्या की भी चाबी है, लेकिन अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया, लोगों पे ध्यान दिया, इसलिए दिक्कतें बढ़ गई और आप अपने में ही खो गए, ठीक है। तो आपको अब आवश्यक है ज्ञान आपको प्रोत्साहन, आप दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं ज्ञान के लिए, तो आपको भी ज़रूरत है चीज़ों को। अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं आप जो इग्नोर कर देते हैं। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें, ये आपको आदेश दिया जा रहा है, ये आप करते हैं, ये आप ऑब्वियसली, मुझे लग रहा है कुछ आप तो कर ही रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। ये आप बहुत बड़े साधक भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं, जो इन विद्याओं को प्राप्त कर चुके हैं, या अभी इनकी सिद्धियाँ चल रही हैं। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने मार्ग पर चलिए, माँ की कृपा, माँ काली की कृपा, ईश्वरीय कृपा आपके साथ बनी हुई है, आपके पितरों की कृपा आपके साथ बनी, इसीलिए आप इस मार्ग पे आए, नहीं तो आम इंसान इस तरीके के वर्क नहीं करता। कुंडली वर्क बिल्कुल क्लियर, आपकी कुंडली जागृत हो रही है। मैंने पहले ही कहा था कि कुंडली पे वर्क करिए, तो कुंडली जागृत हो रही, इसलिए आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, और हेल्थ, क्योंकि कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस थी ना, वो ब्लॉकेजेस खुल रही हैं, तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो इधर सर्विसिंग पे चल रहे हैं आप, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, तो ज़्यादा घबराइए मत, चीज़ें समय के हिसाब से कंट्रोल हो जाएंगी। लोग आपसे डरते हैं, बहुत डरते हैं कि इनसे बच के रहिए, तो करते वही काम है, करेंगे जरूर, लगे रहेंगे, लेकिन उनको डर भय बन चुका है आपका कि इनके ऊपर कोई वर्क क्यों नहीं कर, कोई ऐसे स्पेल का क्यों वर्क नहीं हो रहा, क्यों इनकी चीज़ें उस लेवल की नहीं बिगड़ी जो वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति के अंश हैं, शिव शक्ति की कृपा है, उनकी पूरे परिवार की कृपा है आपके ऊपर।
ठीक है। तो इसलिए आपकी सारी चीज़ों को संभाल लिया जाता है। स्थितियाँ और भी गिर सकती थी, लेकिन चीज़ें संभाल ली गई हैं। अपने कर्मों का अवलोकन करें। बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने वही कहा ना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कहाँ से गलतियाँ हुई, कहाँ क्या आपने अच्छा किया, कहाँ क्या बुरा किया, ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए, दूसरों पे नहीं ध्यान देना है। पितृ की कृपा, तो बिल्कुल पितरों की ही कृपा है, इसकी वजह से आप बचे भी हैं। इसीलिए आपको इस प्रसिद्धि तक इतने इतने दिन तक आप जो सर्वाइव कर पाए, इनकी कृपा से ही कर पाए हैं। तो आपको कृपा मतलब एक तरह से है, कृपा भी है और थोड़ी नाराजगी इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है, आपके पूरे घर के सदस्य से नहीं। ये पर्टिकुलर आपसे ही प्रसन्न है, इसलिए आप पे कृपा हुई, इसलिए आप दैवी आपके पास एक तरह शक्तियाँ हैं, उनकी दी हुई शक्तियाँ हैं। आपके पितर ही बहुत पावरफुल रहे होंगे, उनके पास बहुत सारी ऐसी एनर्जी रही होगी जो आपको मिली है, एज अ गॉड गिफ्टेड मिली है, आपको पितरों की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है। तो इसलिए आप पे तो कृपा है, लेकिन आपके पूरे परिवार पे उनकी कृपा नहीं है। इसकी वजह से आप परिवार की वजह से आपको झेलना पड़ जाता है। तो आपके पितरों को सब पता है किसको आपके जीवन में लाना है, किसको नहीं लाना है, वो सब उनके द्वारा संचालित सम्मान ने संचालित कर रखा है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सारी चीज़ें ईश्वर के हाथ में है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप पे नज़र गड़ाए बैठे हैं लोग, ठीक है, लोग आपकी हर एक गतिविधि पे ध्यान देते हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे इंसान हो, सबकी नज़र आप पे गड़ी हुई है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, आपके जीवन चल क्या रहा है। लोग आप एकदम एक तरह से सेलिब्रिटी टाइप में बन गए हैं, लोग आपको देखना सुनना भी पसंद करते हैं। ओके, अपने अंदर के भय का अंत करें, सब माँ के द्वारा रचित है, आप दोषी नहीं हैं। अगर आपको कहीं गिल्ट हो रहा था, ठीक है, अगर आपको लग रहा है शायद मुझसे ही गलती हो गई इस चीज़ को संभालने में, तो आप दोषी नहीं हैं। ये दोष पैदा किया गया, ये नेगेटिविटी ने किया है चीज़ें, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। ये यहाँ ट्विन फिल्म की बात हो रही थी 11-11, ठीक है। तो शिव शक्ति ऊर्जा डेफिनेटली आप इस जर्नी पे चल रहे हैं, तो सबको एक समान देखने की कोशिश करिए। आपको कहीं भी भेदभाव नहीं करना है किसी से कि कौन क्या है कौन कैसा है। किसी कर्मों को लेके आप जजमेंट नहीं देंगे, ठीक है। आपको किसी को डिसाइड नहीं करना है सही गलत, ठीक है। और आपको यही कहा जा रहा है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव चीज़ें बिल्कुल। माँ लक्ष्मी की कृपा, आपके रिलेशन में हार्मनी और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। माँ लक्ष्मी की कृपा का मतलब धन से संबंधित अगर दिक्कतें हो रही तो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खुलें, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप ध्यान करें, अपने जप को बढ़ाया, आपने अपने आप को जाना, अपने आप को सुना, आपको अपने कर्मों का अवलोकन किया। आपकी भक्ति सिद्ध होने में अभी काफ़ी समय बाकी है। अगर आपको लग रहा होगा कि मुझे सिद्धियाँ प्रसिद्धियाँ मेरी सिद्धियाँ क्यों नहीं, जो 10 महाविद्याओं का ध्यान कर रहे हैं, उनका जो भी साधना करते हैं, तो समय अभी बाकी है आपके लिए। धर्म यात्रा, तो आप डेफिनेटली क्लियर है, आपको कहीं ना कहीं यात्रा तो करनी पड़ेगी। आपको माँ का बुलावा या कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। ये समय आपके, मैं कहूँगी आपका जो ड्रीम है, ये जीने का समय है। अपने आपका जो भी स्वप्न है उसको जीने का समय है। अब जिएंगे आप, जो आपका लक्ष्य था वो क्लियर हो रहा है आपको। शत्रु पराजय क्लियर। तो जिन्होंने भी आपके साथ जो किया है, अब उनकी पराजय तो निश्चित है और बहुत बेकार तरीके से उनके साथ बहुत कुछ होने वाला है। आत्मसमर्पण, बिल्कुल। तो आप सरेंडर कर दीजिए, सब ईश्वरीय कृपा द्वारा रचित है। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। आपका आत्मसमर्पण ही आपको बचा लिया। आलस्य ना करें, कहीं ना कहीं तो आपने आलस्य किया, इसलिए दिक्कतें आपकी बढ़ी हैं। बिल्कुल 10-10 की एनर्जी, ये होगी कंप्लीशन की एनर्जी। तो चीज़ें जो भी एक अभी तक जो सर्कल चला आ रहा था, जो एक तरह से मैं कहूँ काल चक्र चल रहा था, उसने अपना एक अध्याय पूरा किया है। अब वो अध्याय खत्म हो रहा है, अब कुछ नया स्टार्ट होगा। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके लिए सक्रिय हो चुकी हैं, आपके लिए सारे कार्य हो रहे हैं। आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़िए और एक तरह से नई शुरुआत हो रही, नए रिलेशन की, मतलब उसी आपको मैं कहूँगी जो भी चीज़ें आपके रिलेशन को लेके जो दिक्कतें आई थी, नई शुरुआत हो रही है आपके रिलेशन में, वही चीज़ें आपको नए तरीके से मिलने वाली हैं। अब आपको समझ में आएगा ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आए थे क्यों आए थे। इससे आपको वैल्यू पता चली होगी, अपनी पता चली होगी, सामने वाले की भी वैल्यू आपको पता चली होगी, हर स्थिति की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ें अगर ना हुई होती तो हम उसी अंधधुंध में चले जाते, उसी इल्यूजन में फंसे रहते, उसी में भ्रमित रहते, वो अपने ऊपर फोकस भी नहीं करते। वो सारी चीज़ें फिर ऐसे ही चलते चलते चीज़ें ग्रोथ रुक गई थी हमारी। तो अब आपको क्लियर हो गया, ये जो आपके जीवन में भी ये बवंडर आया था, ये इसीलिए लाया गया ताकि चीज़ों को नई तरीके से फिर शुरुआत की जाए। जैसे भूकंप आता है या बाढ़ आती है, तो एक बार तो सब
चीज़ें बह जाती है ना, फिर उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट किया जाता है। लोग दूसरे अच्छे तरीके से फिर कोशिश करते हैं, अब कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नए तरीके से जीवन शैली शुरू करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो ये वो एनर्जी थी इस बार। तो ये जो एनर्जी भी 2024 की चल रही थी, ये बीच में कुछ चीज़ें जो अभी डगमगाई हैं, अब नए स्टार्टिंग, नई शुरुआत 2025 का एक शुभारंभ हो रहा है। तो नई पॉजिटिविटी के साथ उस समय का मैं कहूँगी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें कि ये साल आपको कुछ अच्छा दे के जाए। तो आपके पितरों की बस मैं कहूँगी बहुत कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आपके ऊपर स्पेशल है। फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपके ऊपर स्पेशल, आपके पूरे परिवार के जो अदर फैमिली मेम्बर हैं उनके ऊपर नहीं है। इसलिए आपके साथ आपको स्पिरिचुअल बनाया गया, आपको अध्यात्म मार्ग पे लाया गया, आपको साधनाओं के क्षेत्र में लाया गया, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में लाया गया, शिव शक्ति ऊर्जा में लाया गया। आपकी पास्ट लाइफ के का जीवन साथी आपके साथ चल रहा है। ये सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। आप सोचिए आप कितने खास हैं। ये जो स्टार सीड का कार्ड आया था कि आप स्टार सीड हैं, आप ईश्वरीय तत्व हैं, इसलिए आपके जीवन में कई जन्मों से ये चीज़ें आपकी रिपीटेड हो रही हैं, चीज़ें आपके साथ होनी हैं। तो सारा प्री प्लान है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। सारी चीज़ें आपकी जो भी आपने जो भी मनोकामनाएं मांगी थी, जो भी आप सोचे, सब चीज़ें आपकी पूरी होने वाली हैं। तो अब धन्यवाद करते हैं माँ का और अपने पितरों का कि जिन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स, इतना सारा ज्ञान, इतना प्रेम, इतना खास हमें बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस सारी चीज़ें उनके ही द्वारा संचालित, इसीलिए अब आप सरेंडर हो जाइए और उन तरह नतमस्तक रहिए कि जो करेंगे आप करेंगे। हम तो एक तरह से अज्ञानी हैं, हमें क्या ज्ञान है, जहाँ ले जाएंगे वहीं बहते चलेंगे। ठीक, तो हम पे कृपा हमारे पितरों की बनी रहे और माँ की कृपा, शिव शक्ति की कृपा बनी रहे, हमारी जर्नी आसान हो जाए, हमारी जो उम्मीदें हैं, हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी, जय पितृ।